मूवी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के आर्किटेक्ट को दिखाया जाता है, जिसकी बीवी और एक बेटा भी था। लेकिन जॉन की उसकी बीवी के साथ नहीं बनती थी। आज जॉन के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके पास जाएगा और अपनी बीवी से प्यार से बात करेगा और किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। फिर वो काम से जल्दी निकलकर अपने बेटे से मिलने के लिए निकल जाता है। जब वो पहुंचता है तो उसकी बीवी एलिसन वर्कआउट कर रही होती है। वो उससे प्यार से बात करता है और तभी उसका बेटा नेथन वहां आता है और अपने डैड को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा अपने पेरेंट्स को एक साथ देखना चाहता है। आज नेथन का जन्मदिन था तो उनके नेबर भी आने वाले थे, इसलिए जॉन और नेथन सुपरमार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन जब जॉन सामान ले रहा होता है तो उसके फोन पर एक होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कॉल आता है, जिसमें बताया जा रहा था कि जॉन, उसके बेटे और उसकी पत्नी को शेल्टर के लिए चुना गया है, इसलिए वो जल्दी से बताए गए जगह पर आ जाएं। ये सुनते ही जॉन जल्दी से घर जाता है। जॉन को ये एक टेस्ट लग रहा था, इसलिए वो उस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो घर जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। तभी टीवी पर बताया जा रहा था कि पृथ्वी के कक्ष में एक कॉमेट यानी कि धूल और गैसों से बने उल्कापिंड ने प्रवेश कर लिया है और वो बर्मुडा ट्रायंगल में गिरने वाला है। इसके गिरते ही इसके वेव्स दूर दूर तक फैल जाएंगे, लेकिन अगर ये खतरनाक हुआ तो इससे भारी तबाही भी हो सकती है या फिर भूकंप भी आ सकता है। जॉन अपने घर से बाहर जाता है, तभी उसकी तरफ एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जिससे जॉन गिर जाता है। ये जोरदार हवा कॉमेट के बर्मुडा ट्रायंगल में गिरने से आई होती है। इससे आसमान में उड़ रहे पक्षी भी बहुत डर जाते हैं। जॉन के घर के खिड़की के कांच भी टूट जाते हैं। घर के अंदर बैठे सभी नेबर घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब कोई बड़ा खतरा आने वाला है। तभी जॉन को फिर से वही मैसेज मिलता है जो उसे सुपरमार्केट में मिला था। वो फिर से कहते हैं कि उन्हें शेल्टर यानी कि एक सुरक्षित जगह के लिए चुना गया है और जल्द से जल्द वो बताए गए जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन उनके नेबर को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके हिसाब से सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए वो उनके घर से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और फिर तीनों कार में बैठकर अपने घर से निकल जाते हैं। लेकिन सामने ही उन्हें उनकी एक और नेबर रोक लेती है और अपनी छोटी सी बेटी को उनके साथ ले जाने के लिए कहती है। लेकिन जॉन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें किसी और को अपने साथ लाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उस बच्ची को अकेले एयरपोर्ट में छोड़ने से अच्छा था कि वो अपनी मां के पास ही रहे। इसके बाद तीनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां बहुत भीड़ लगी होती है। तब एलिसन कहती है, हमें जल्दी प्लेन के अंदर जाना होगा, क्या पता कब प्लेन में जगह खत्म हो जाए। वहां कई सारे आर्मी ऑफिसर्स तैनात थे जो वहां की सुरक्षा देख रहे थे। वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। प्लेन के अंदर सिर्फ वही जा सकते थे जिन्हें शेल्टर के लिए चुना गया है। तभी जॉन को याद आता है कि वो अपने बेटे की दवाई कार में ही भूल गया है। उसके बेटे को डायबिटीज होता है, जिससे उसे इंसुलिन लेना पड़ता था, इसलिए वो दवाई को लेने के लिए जाता है। एलिसन अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो इंतजार करने का सोचती है और एक ऑफिसर के पास जाकर कहती है, मेरे पति मेरे बेटे के लिए इंसुलिन लेने गए हैं, तो प्लीज आप उनका थोड़ा वेट कर लीजिएगा। एलिसन ने यह बताकर गलती कर दी थी, क्योंकि उस प्लेन में किसी भी पेशेंट का आना अलाउड नहीं था, इसलिए ऑफिसर्स उन दोनों को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। इधर जॉन इंसुलिन लेकर आ जाता है, लेकिन उसे उसकी बीवी और बच्चे दिखाई नहीं देते। वो सोचता है कि वो लोग प्लेन में बैठ गए होंगे, इसलिए वो प्लेन के अंदर जाता है। लेकिन प्लेन में हर तरफ ढूंढने के बाद भी उसके बीवी बच्चे उसे नहीं मिलते। तभी उससे एक आदमी पूछता है, ये दवाइयां लेकर तुम प्लेन में कैसे चढ़े? तब जॉन बताता है कि वो उसके बेटे की दवाइयां हैं। लेकिन इस पर वो आदमी कहता है, इस प्लेन में तो पेशेंट अलाउड ही नहीं है। तब जॉन समझ जाता है कि उसकी बीवी और बच्चा प्लेन के बाहर हैं, क्योंकि उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। इसलिए वो प्लेन से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी ऑफिसर उसे रोकता है और कहता है, इस प्लेन से ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, इसलिए चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। तभी हमें बाहर दिखाया जाता है कि बाहर खड़े लोग आक्रामक हो गए हैं और वहां पूरी तरह भगदड़ मच चुकी है। वो सभी अपनी जान बचाना चाहते थे, इसलिए वो प्लेन की तरफ भागने लगते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आर्मी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उन पे फायरिंग करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। भीड़ बहुत ज्यादा थी। तभी एक टैंक का फ्यूल लीक होने लगता है और वहां आग लग जाती है, जिससे एक प्लेन धमाके के साथ फट जाता है। दूर से एलिसन और नेथन ये सब देख लेते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि जॉन अभी भी जिंदा है या नहीं। एलिसन एक नोट लिखती है कि वो अपने मॉम के घर जा रही है और उसे गाड़ी के शीशे में चिपकाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉन उन्हें ढूंढते हुए गाड़ी के पास आता है तो वो उस नोट को देखता है। वो समझ जाता है कि उसकी बीवी और बच्चे सुरक्षित हैं। इसके बाद जॉन अपनी बीवी के पास जाने के लिए निकलता है। इधर सड़क पर चलते हुए एक गाड़ी को एलिसन लिफ्ट मांगती है। वो रुकती है और उन दोनों को लिफ्ट दे देती है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो आदमी पूछता है कि तुम लोग कहां से आ रहे हो? एलिसन बताती है कि हमें शेल्टर के लिए चुना गया था, लेकिन मेरा बेटा बीमार था, इसलिए हमें प्लेन में नहीं बिठाया गया और बाहर निकाल दिया गया। तब वो आदमी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें शेल्टर के लिए वापस जाना चाहिए। लेकिन एलिसन मना करती है और कहती है वहां ब्लास्ट हो चुका है
और मेरा बेटा बीमार है, इसलिए हमारे जाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन वो आदमी जबरदस्ती एलिसन को कार से बाहर निकाल देता है और नेथन को अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ जॉन पैदल चलते चलते अपनी बीवी के पास जा रहा था, तभी वो देखता है कि यहाँ एक और कॉमेट गिरा है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। धरती पर कई सारे कॉमेट्स गिरने वाले थे और एक ऐसा भी कॉमेट गिरेगा जिससे धरती का विनाश हो जाएगा। जॉन चलते चलते एक आर्मी ट्रक के पास पहुंचता है। वो ट्रक कनाडा जा रहा था और एलिसन के पिता भी वहीं रहते थे, इसलिए वो उस ट्रक में बैठ जाता है और उनके साथ सफर करने लगता है। ट्रक में एक लड़का बताता है कि कुछ लोगों को शेल्टर यानी कि ग्रीनलैंड के लिए चुना गया है, जो दुनिया खत्म होने के बाद अपना कंट्रीब्यूशन करके दुनिया फिर से स्टार्ट करने में मदद करेंगे। इसमें कुछ खास लोगों को ही चुना गया है। असल में जॉन खुद एक आर्किटेक्ट था, इसलिए उसे और उसके परिवार को चुना गया था, क्योंकि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसे फिर से शुरू करने के लिए जॉन कंस्ट्रक्शन बनाकर नई दुनिया बसाने में उनकी मदद करेगा। असल में शेल्टर के लिए सिर्फ उन्हीं को चुना गया था जो दुनिया खत्म होने के बाद उसे फिर से बसाने में मदद कर सके, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी लोग जिनके पास कुछ न कुछ कला है। तभी एक लड़का उनकी बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि जॉन को शेल्टर के लिए चुना गया है और उसके पास एक रिस्ट बैंड है, यानी ग्रीनलैंड में जाने का पास है। वो लड़का उससे वो पास छीनना चाहता है। जॉन के साथ वाला लड़का उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मदद के चक्कर में वो खुद मारा जाता है। जॉन और उस लड़के के बीच लड़ाई होती है, लेकिन जॉन किसी तरह से बच जाता है। इधर हमें कार वाले आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ था और जिसने नेथन को किडनैप कर लिया था। वो दोनों उसे लेकर एयरपोर्ट जाते हैं और एक ऑफिसर से कहते हैं, ये हमारा बेटा है और हमारे पास शेल्टर में जाने के लिए रिस्ट बैंड वाला पास है, लेकिन भीड़ की वजह से हम दोनों का पास कहीं गुम गया, प्लीज हमें प्लेन में जाने दीजिए। लेकिन तभी नेथन बताता है कि ये मेरी फैमिली नहीं है और मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन है। वो ऑफिसर समझ जाता है कि इन लोगों ने शेल्टर में जाने के लिए बच्चे को अगवा किया है। ऑफिसर उनसे जॉन के बच्चे को ले लेता है। तभी एलिसन भी अपने बच्चे को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां उसका बेटा नहीं मिलता। तब कुछ लोग उसे बताते हैं कि उसके बेटे को इंसुलिन दिया गया है और वो डॉक्टर के पास है। एलिसन जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और उसे वहां नेथन मिल जाता है। वो खुशी से रोने लगती है। वो डॉक्टर से पूछती है, मुझे कनाडा जाना है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तब डॉक्टर उसे बताती है, यहाँ से एक बस निकलती है, तुम उससे कनाडा जा सकती हो। एलिसन अपने बेटे के साथ बस से कनाडा जाने के लिए निकल जाती है। इधर जॉन कनाडा पहुंच गया था और जब वो एलिसन के पिता के घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और बेटे नहीं पहुंचे हैं। उसे चिंता होने लगती है कि वो लोग कहाँ हैं। तभी उसे उसकी बीवी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि वो लोग कनाडा पहुंचने ही वाले हैं। जॉन गाड़ी से उन्हें लेने के लिए जाता है। उसे बस स्टैंड पर उसके बीवी बच्चे मिल जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें उसके पिता के घर लेकर आता है। वो एलिसन को बताता है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती से टकराने वाला है, जिससे धरती का अंत हो जाएगा। इससे बचने के लिए आर्मी ऑफिसर्स ने पहाड़ों के बीच में ग्रीनलैंड यानी कि शेल्टर बनाया है, जहां चुने गए लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा और इसके लिए हमें कार से वहां के लिए निकलना होगा। एलिसन अपने पिता से भी ग्रीनलैंड जाने के लिए पूछती है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं और कहते हैं, मैं अपनी आखिरी सांस अपने दोस्तों के साथ ही लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। इसके बाद तीनों ग्रीनलैंड की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें ट्रैफिक दिखता है क्योंकि वहां कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे, जिससे छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और आखिरी प्लेन जो ग्रीनलैंड जा रही थी वो भी निकल चुका था। लेकिन जॉन रनवे पर गाड़ी भगाता है और उस प्लेन के सामने जाकर कार खड़ी कर देता है, जिससे पायलट को प्लेन रोकना पड़ता है। वो बाहर निकलकर जॉन के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तब जॉन उससे कहता है, हमारे पास रिस्ट बैंड वाला पास है, हमें भी शेल्टर के लिए चुना गया था, लेकिन हमें देर हो गई, प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलो। पायलट उन्हें प्लेन में जगह दे देता है। वो लोग आसमान की ऊंचाइयों से जाते हुए ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सबसे बड़ा कॉमेट धरती पर गिरता है और उसकी वेव्स इतनी भयानक थी कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दे रही थी। उनका प्लेन आसमान की बहुत ऊंचाइयों में था, लेकिन फिर भी उन्हें एक जोरदार झटका लगता है, जिससे उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्लेन जाकर सीधे पहाड़ से टकरा जाता है। लेकिन उन सभी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होता। वो सभी प्लेन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सामने ही आर्मी कैंप लगा है। वो लोग शेल्टर के पास पहुंच गए थे। वो सभी आर्मी कैंप के पास जाते हैं, जहां उन्हें ऑफिसर्स शेल्टर के अंदर भेज देते हैं और शेल्टर का दरवाजा पूरी तरह से सील कर देते हैं। बहुत समय तक उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर जॉन अपने परिवार को कसकर पकड़ लेता है। ये आवाजें कॉमेट्स के गिरने की होती हैं, जो लगातार धरती पर गिर रहे थे। ये सभी यहाँ कई महीनों तक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना खाना जमा कर रखा था कि वो कई साल यहाँ बिता सकते थे। कुछ महीने बाद फिर से उनकी रेडियो वेव्स एक्टिव हो जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बाहर जो जहरीली गैसें फैली हुई थीं, जिसमें ये लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, वो धीरे धीरे फिर से सामान्य पृथ्वी की तरह आ रही है, जो पूरी तरह से सामान्य होने के बाद
फिर से इंसानों के नॉर्मली सांस लेने लायक हो जाएगी। और जब ये लोग बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं तो पूरा शहर धूल में बदल चुका है। बड़े से बड़े शहर भी पूरी तरह से मिट चुके हैं। लेकिन ये अकेले नहीं थे जो जिंदा बचे हुए थे। इनका उन लोगों से कांटेक्ट हो चुका था जो दूसरे बंकर में सेफ हैं। अलग अलग देशों ने अपने अपने लोगों के लिए शेल्टर बनाकर रखा था जिसमें वो सुरक्षित रह सकें और दुनिया रीस्टार्ट करने में मदद कर सकें। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या पृथ्वी फिर से इनके सांस लेने लायक बन पाएगी और क्या ये लोग फिर से पृथ्वी में रह पाएंगे या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।